मैं कितना मजबूर हूँ, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, समझे। पानी तक नहीं है घर में, हम कहाँ से मांग मांग के किसी से गुजारा कर रहे हैं। गरीबी हाल में मैंने अपने बच्चे पाल लिए, अब मेरा घर टूटने की नौबत है। बताओ मैं कहाँ जाऊंगी। मैं तो अपना गांव का भी बेच के मैंने इसी में लगा दिया है। बस हम अपना घर मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज। दिन का समय है, बहुत गर्मी है, उमस है। पीछे जो इलाका है आप देखिए, ये अरावली का रेंज है और कुछ बुलडोज़र्स पीछे अपना काम लगातार करते जा रहे हैं। इस तरफ कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं। जब मैं आ रहा था यहाँ पे सड़क में, इस इलाके में घूमने के लिए, तो ये लोग मुझे यहीं सड़क पे बैठे हुए मिले। कुछ लोग गर्मी में, तो मुझे समझ में नहीं आया आखिरकार इतनी गर्मी में दिल्ली में, जहाँ हम और आप पंखे और एसी में नहीं रह पा रहे हैं, वहाँ सड़क पे बैठ के दिन क्यों बिता रहे हैं। तो इन्हीं लोगों से समझते हैं क्या कारण है। आप में से कई लोग, आप भी यहीं पे बैठी हुई थी, क्या कारण है दिन में इतनी गर्मी में, चिलचिलाती हुई धूप में यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? अपने घरों को देखने, अपने घरों को बचाने के लिए यहाँ पे बैठे, ताकि सुप्रीम कोर्ट को कभी तो दया आए इन घरों के। इस गर्मी, तपती गर्मी में बिना पानी, बिना बिजली के यहाँ पे हम लोग जल रहे, मर रहे हैं। उनको तरस आए, दया आए कि जो ये अपना सुप्रीम कोर्ट फैसला बदले, या फिर इसको कुछ समय के लिए समय दिया जाए, या पुनर्वास की मांग की है उसको उनको सुना जाए। इसलिए हम इस गर्मी में तप रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या ऑर्डर दिया है कि आप लोगों को बाहर रहना पड़ रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 6 हफ्ते के अंदर ये पूरी खोरी गांव खाली चाहिए। वो इन्हें पूरा तोड़ देंगे, खाली कराना चाहते हैं वो। लेकिन यहाँ 1 लाख की आबादी, ये जाएगी कहाँ एकदम से? इन्हें कौन रूम रेंट पे देगा? इतने सारे सामान, इतने बच्चों को लेके कौन रहने देगा? और कहाँ से पैसे लाएंगे? 1 साल से तो लोगों की नौकरियाँ नहीं है, कामों से निकले हुए। तो मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं, जैसा कि मैंने कहा, ये अरावली का इलाका है और ये खोरी गांव है ना? खोरी गांव में माइनिंग हुआ करता था एक ज़माने में। बाद में माइनिंग पे बैन लग गया, जो माइनिंग वर्कर्स थे वो यहीं पे रुक गए। और इसके अलावा बहुत सारे और लोग धीरे धीरे पे, यहाँ पे सस्ती ज़मीन थी, लोगों ने बसना शुरू किया। आपका परिवार कब आया यहाँ पे? हमारा परिवार यहाँ पे 2010 से ही है। उससे पहले जमीन खरीदे हुआ था, लेकिन घर बनाए हैं बाद में। ठीक है, आपका नाम क्या है? सुनीता। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 15-16 साल हो गया मैंने लिया है, लेकिन बनाया है अब 10 साल पहले। 10 साल पहले। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं, हमारा आदमी नहीं है सर। और सर हम बहुत दिक्कत में, अभी काम भी छूट गया सर, ये टूट फूट के चक्कर में। मैं कितना मजबूर हूँ, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, समझे। पानी तक नहीं है घर में, हम कहाँ से मांग मांग के किसी से गुजारा कर रहे हैं, समझे। और पानी बिजली कुछ भी नहीं है। कल आए पानी, कहीं गाने नहीं दे रहा। और बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं। इतनी गर्मी में बिना बिजली, बिना पानी के रह रहे हैं। इधर उधर दौड़ रहे, भाग दौड़ कर रहे कि कहीं कहीं कोई सुनवाई आ जाए, समझ गए। सामान लेके जाएंगे कहाँ? ले बताइए। जब क्या काम करते हैं? हम कंपनी में धागा हुआ करते, 5-6 हज़ार रुपया मिलती, वो भी काम अभी छूट गया। कोरोना की वजह से वो काम छूटा पड़ रहा है। और कहीं सोच रहे कोटी उटी में कहीं मिल जाए काम, लेकिन अभी इधर टूट फूट के लिए कहीं काम नहीं कर पा रहे। लड़की हमारी जवान है, शादी के लायक। मैंने सोचा था कि चलो यहाँ बना लिए, थोड़ा पैसा जोड़ लेंगे, 2,000-3,000 करके लड़की के शादी कर देंगे। कम की बात में जैसा औकात है वैसी में लड़के ढूंढ के कर देंगे। लेकिन अब कहाँ कर पाएंगे, देखिए आप। क्योंकि घर टूट रहा है इस वक्त, तो ये बड़ी चिंता है। और इसी तरह से दिन में बहुत सारे लोग हैं। हम लोगों ने बातचीत करना शुरू किया तो बहुत लोग इकट्ठा हो गए। ज़्यादा गरीब है, एकदम हद से ज़्यादा गरीब है, अब कुछ कर नहीं सकते, समझिए। कोई गरीब होता है, हम लोग महागरीब हैं। हमारा दिल से इतना खाली पूछिएगा तो इतना मेरा नाम शकुंतला की मत पूछिए, मैं और कुछ नहीं बोल सकते हैं। यहीं रहती हूँ खोड़ी गांव में। मुझे कम से कम हो गई, मुझे 20 साल हो गए रहते रहते। मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, मगर अब ये मैं बताओ, अपना घर गरीबी हाल में मैंने अपने बच्चे पाल लिए, अब मेरा घर टूटने की नौबत है। बताओ मैं कहाँ जाऊँगी। मैं तो अपना गाँव का भी बेच के मैंने इसी में लगा दिया है। मैं बहुत ज़्यादा ही मजबूर हूँ। सरकार मेरी, अगर कहीं भी मेरी मदद कर सको, सुनते हो तो मेरी मदद करो। हम लोग कहाँ, क्या मांग रहे हैं आप लोगों की मांग क्या है? बस हम अपना घर मांग रहे हैं, कि हम अपना पुनर्वास मांग रहे हैं, कि जहाँ हम अपना जीवन काट सकें। ठीक है, इस तरफ आते हैं। लोग निश्चित रूप से भावुक हैं और महिलाएं बात करते हुए रो रही हैं, क्योंकि उनकी यही जमा पूंजी है। दिल्ली में अपना घर होना सबका सपना होता है। दिल्ली एनसीआर का ये इलाका है और उनके लिए शायद यही सपना था जो उन्होंने पूरा किया।
और अब उस पर बुलडोज़र चलने का डर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। कई सारे लोग इस तरफ इंतज़ार कर रहे थे शायद बात करने का, लेकिन वो अब चले गए हैं। थोड़ा इस तरफ आते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं और भी लोगों से। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 30 साल 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। आप कितने समय से रह रहे हैं यहाँ? करीब 20 साल हो गए। 20 साल। आपने भी ज़मीन खरीदी थी? खरीदी थी। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं। अभी क्या डर है आपको भी? क्यों धूप में बाहर यहाँ खड़े हैं, क्या वजह? बहुत परेशान है, ये कीकड़ी छाई में दिन गुजार रहे हैं। क्यों? गर्मी न देखो, लाइट है ना पानी है, कुछ नहीं है, और रात के मच्छर खाते हैं यहाँ, इतने परेशान। बिजली पानी कहाँ गया? सब काट दिया। किसने? जिनने दी उन्हें लोगों ने काट दिया। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? हाँ, कब से रह रहे हैं इस इलाके में? 12 साल है मेरा। 12 साल। तो आप लोग नए वो लोग हैं जो बाद में इन इलाकों में ज़मीन खरीदी आप लोगों ने और रहा। ये एक आखिरी मैं बात करना चाहूँगा आप दोनों से। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे कई जनरेशन से, शायद आपसे बात हो रही थी, आप दो आपके पिता यहाँ पे माइनिंग वर्क करते हैं। जी। क्या नाम है आपका? मेरा मंजय कुमार यादव है और मेरा पिताजी यहीं पे माइनिंग का काम करते थे और उनका जो है जब वो 66 साल की उम्र हुई थी वो एक्सपायर हो गए क्योंकि माइनिंग के काम में ज़्यादातर के डस्ट आते हैं, सीने में जम जाते हैं। तो ये तो 2 जनरेशन वाले हैं। और ये वो लोग हैं जो बाद में 10 साल 12 साल से रह रहे थे। आप लोगों ने ज़मीन किससे खरीदी थी? बड़ी इधर ही से लिया था, डीलरों से लिया था। डीलर से लिया था। तो अब खम्बा दिखाया, लाइट दिखाई, सारे काम करे, मतलब खम्बा भी गड़े। तो अब उन डीलर्स को ढूंढ नहीं रहे हैं आप लोग? नहीं, वो मिलेंगे नहीं क्योंकि मालूम में नहीं पड़ता है। 1 महीना होगा कोई आता ही नहीं है। आप लोगों ने कोशिश की उनको ढूंढने की? बहुत कोशिश की लेकिन कोई यहाँ आता ही नजर नहीं पड़ता है। तो उनके खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई की मांग की है अभी? सरकार करेगी। सरकार करेगी ना, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जितने गरीब हैं ये सब दो लॉट के लोग हैं यहाँ पे। एक वो जो 60-70 के दशक से रहे, उनके माता पिता यहाँ माइनिंग वर्कर्स थे, वो परिवार रह रहे हैं। दूसरे इनके जैसे परिवार हैं जो 2010-2005 के आसपास जिन्होंने ज़मीन खरीदा, घर बनाया। और निश्चित रूप से इसमें भूमाफियाओं का भी रोल बहुत अहम है। अरावली के इस रेंज में, माइनिंग के इस इलाके में भूमाफियाओं ने इन्हें सस्ते दरों पे ज़मीन बेच दी। क्या आप लोगों को लगा सस्ता ज़मीन है तो यहाँ बस जाएं? उस समय में आज यही लगा था, खम्बा दिखाए, ट्रांसफार्मर दिखाए थे, सारी सुविधा दिखाई, तब ले ली कि सस्ती मिली, ले ली हमने। अब सवाल ये है कि इस कोरोना काल में जब घरों से निकलने में लोगों को डर लगता है, इतनी गर्मी में, धूप में, और अब मॉनसून का सीज़न आने वाला है, ऐसी स्थिति में लोग यहाँ रहेंगे या कहाँ जाएंगे? क्योंकि बुलडोज़र आज नहीं तो कल इनके घरों पे चलना है, ये इनका डर है। दूसरा सबसे बड़ा जो बड़ी समस्या है वो ये है कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का नहीं होना, जो मैंने पहले भी ये सवाल उठाया था। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हरियाणा का जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है उसके तहत यहाँ पे रहने वाले शायद 10% लोगों को फ़ायदा मिल पाएगा। ये एक्सपर्ट्स का कहना है, जो लीगल जानकार हैं उनका कहना है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।